अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं खाकान टीवी चैनल। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। दोस्तों, ईद कुर्बान का दिन है और आज कल और 2-3 दिन जो है जानवर ज़िबा किए जाएंगे और गोश्त बनाया जाएगा और हर घर में जो है गोश्त बनेगा, पकेगा और मज़े मज़े के खाने बनेंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो कुर्बानी कर रहे हैं, हम लोग तो अपने घरों में मज़े के खाने बनाएंगे, लेकिन हम लोगों ने अपने साथ साथ उन लोगों को भी याद रखना है जिन लोगों की इतने हैसियत नहीं या वो इतनी तौफीक नहीं रखते कि वो जो है कुर्बानी कर सकें। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जानवर ज़िबा करने के बाद, कुर्बानी करने के बाद गोश्त जो है सिर्फ अपने घर में महदूद नहीं रखना है, अपने फ्रिजों में स्टॉक नहीं कर लेना है या सेव नहीं कर लेना है, बल्कि दूसरे लोगों तक, जो गरीब लोग हैं, उन तक भी पहुंचाना है। दोस्तों, असल में ये बात मेरे माइंड में इसलिए आई है कि भाई मेरी शॉप है, मेरी शॉप के साथ जो है ना एक शॉप है, वो फ्रिज वालों की है। तो उस फ्रिज वाले के साथ सारा साल इतना काम नहीं आता जितना उसके पास इन 10 दिनों में काम आया है। इसका मतलब तो यही है कि तमाम लोग जो है अपने फ्रीज़र इसीलिए बनवा रहे हैं, इन दिनों में सेट करवा रहे हैं कि भाई कुर्बानी करेंगे, गोश्त आएगा, फ्रीज़र में सेव कर लेंगे और महीनों तक जो है इसके गोश्त के मज़े करते रहेंगे, इंजॉय करते रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, गुजारिश भी है, पैगाम है कि कुर्बानी का जो गोश्त है अपने घरों में, फ्रिजों में सेव नहीं कर लेना, अपने फ्रीज़र को भर नहीं लेना, बल्कि गरीबों तक, अपने महल्ले में, अपने इलाके में, अपने शहर में देखना है। जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते, जो गरीब लोग हैं, उन तक ज़रूर पहुँचाना है। ये कुर्बानी की ईद अल्लाह ताला ने इसीलिए हमें इनाम में दी है, गिफ्ट में दिया कि भाई जो लोग सारा साल गोश्त नहीं खा सकते उन लोगों तक भी जो है गोश्त पहुंच सके और वो भी जो है गोश्त खा सकें। तो मेरी आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि आप लोग जो है गोश्त घरों में सेव नहीं रखना, बल्कि गरीबों तक भी पहुंचाना है। दोस्तों, ये शफकत साहब हैं, ये भी आपको कुछ पैगाम देना चाहते हैं सर। जी, मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। कुर्बानी का मकसद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करना है। जी, कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से कीजिए, एक हिस्सा अपने लिए रखें, एक हिस्सा गरीब, मस्कीन, गुरबा के लिए रखें और एक हिस्सा जो है अपने दोस्त अहबाब के लिए रखें। प्लीज़ आप मेहरबानी फरमाएं कि कुर्बानी का जो गोश्त है वो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो सारा साल गोश्त की सादत से महरूम रहते हैं, ताकि वो भी गोश्त हासिल करें और गोश्त खा सकें। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, तो ये पैगाम था शफकत साहब की तरफ से। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे पैगाम को सुनकर इस पर अमल भी करेंगे और गोश्त को, कुर्बानी के गोश्त को अपने घर में सिर्फ फ्रिजों में भर कर सेव नहीं करेंगे, बल्कि अपने महल्ले, गांव, शहर के गरीब लोगों तक भी पहुंचाएंगे। इसके साथ अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।